नमस्कार। इस वक्त मैं सिसोली में हूं और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत इस वक्त यहां मौजूद हैं और 3 दिन की ऐतिहासिक सर्वखाप महापंचायत सर्वखाप महासम्मेलन है। ये बेसिकली सोरम में होने जा रहा है और 1950 में पहला सर्वखाप सम्मेलन सोरम में हुआ था। ये 7वां सम्मेलन है और बहुत ऐतिहासिक प्रस्ताव 1950 के सम्मेलन में पास हुए थे। उसका ये जो एजेंडा है उस वक्त की मीटिंग का, ये उसकी कॉपी मेरे पास है और ये उस समय स्वतंत्र प्रेस मुजफ्फरनगर ने छापा था। बहुत प्रगतिशील फैसले उस वक्त की पंचायत ने लिए थे। खास तौर पर भाईचारे को लेकर के ये कहा गया कि जो एक जैसी जातियां हैं जिनमें हुक्का एक है, उनमें रोटी बेटी का संबंध भी होना चाहिए, यानी अंतर जातीय विवाह की वकालत उस वक्त ये पंचायत कर रही थी। और महिलाओं का पहनावा उस समय 52 गज का घाघरा होता था महिलाओं का। पंचायत ने फैसला लिया कि ये बहुत मुश्किल है, इसको धोना भी, इसमें वजन भी बहुत ज्यादा है, कपड़ा भी ज्यादा लगता है, उस वक्त गरीबी थी, उसको पहनना भी खर्चीला होता था। तो पंचायत ने फैसला लिया कि महिलाओं को सलवार सूट और ओढ़नी पहनने की अनुमति दी जाए। इस तरह के प्रगतिशील फैसले उस पंचायत ने लिए थे। चौधरी साहब, अब जो पंचायत होने जा रही है 3 दिन की, मैंने आज दिन में सर्वखाप के मंत्री चौधरी सुभाष बालियान जी से इसके एजेंडे पर बात की। उन्होंने बताया कि देश भर से खापों के चौधरी इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो पास होने जा रहे हैं समाज के हित में इसमें, या कौन कौन सी चिंताएं हैं जो वहां जिन पर बात होगी? जो 1951 में 50-51 में हुई थी, 50 में हुआ था जो सम्मेलन, जो सर्वखाप सर्व जाती है, उसमें तो उसके मुकाबले तो कितने बदलाव होंगे इसमें जो समय के अनुसार। वैसे उस समय में भी जो विवाह शादी की बात थी, जाट गुज्जर और राजपूत, इनकी उस समय में भी चली थी बातचीत। जो हमने सुना, हम तो उस समय नहीं थे, पर जो हमने सुना उसकी कॉपी हम सोच रहे कहीं तक मिल जाए, हमें नहीं मिल पाई। खैर आपने प्रयास करके कुछ कॉपी कुछ उसके में निकलवाए। हमने तो उन तक जो बुजुर्ग थे उन तक बुझा भाई किस तरह की क्या करे, कहना बहुत अच्छा इंतजाम था। 15-20 हज़ार आदमियों के बैठने का इंतजाम था, खाने पीने का इंतजाम था, लोग सब एक त्योहार की तरह थे वो मनाओ। तो उसकी उस समय की जो बात सुनी तो जागरूक तो उस समय इब के मुकाबले ज़्यादा थे। इब तो ये आदमी बहुत संपन्न भी है और समाज तो भागते ही जा रहे, हटते जा रहे। हम नहीं सोच रहे समाज का जो ताना बाना है किसी भी हद तक हम इसे फिर एक धागे में पिरोवे और सफलता भी शायद मिलेगी इसमें, खूब ऐसी वाली बातचीत है। तो इसमें कितनी तो जैसा जाट समाज में ही थोड़ी सी हम बात बतावे, इसमें ढेवे, कोड़ी, पछादे, बिश्नोई 4-5 तरह के जाट है वे के वही गोत है, वही सारी बात है। उनमें रिश्ते नाते की भी बात हो रही है चक्रे, तो वो भी खोला जाएगा। वैसे प्रस्ताव तो वही होगा, पहले तो अच्छा नहीं लगता खोलना किसी उसको, ठीक है, वही जो एक गुप्त बात है तो वही खुला जी भी अच्छा लगे। पर इसमें कुछ इस तरह महत्वपूर्ण वो निर्णय लिए जाएंगे। एक पहनावे पर भी ध्यान दिया जाएगा, कोई दबाव तो रहने का नहीं, दबाव में तो नहीं कुछ करते। थोड़ी सी आज के बच्चों को बस समझाया जाएगा। एक जो बच्चे हमारे तो छोटे हैं उन्हें आदेश भी कर सके भाई नहीं इस तरह की बात नहीं, समाज में बहुत कुछ है तो बहुत कर सके हम, ऐसी बात नहीं। जो आज के अंक प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है उसके प्रति भी वो करेंगे हम, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी है, प्रकृति की वह भी है, पशु प्रेम भी इतना रहेगा उसका भी वो ध्यान रखे। एक जो हमारे बुजुर्ग है जो जिनकी काफ़ी अनदेखी हो रही है आज के समय में, जो हमारे 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो उनकी भी बड़ी तरस आवे उनकी बात सुनकर। मैंने कहा हमारी कोई सुनता नहीं, तो इस पर भी ध्यान करा जाएगा इस बात पर भी। और वे पढ़ेंगे उस समय पे जो
कोई बछड़े, कोई दो चार बुजुर्ग बछड़े जिन्होंने वो देखी, तो उन तभी बुझेंगे भाई क्या क्या खास था, क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या वो था। तो वैसे अब भी इसकी उसमें इस पंचायत में भी सब बड़े उमास है, कोई जाति बिरादरी का भी कुछ नहीं, सबने यहाँ व्यवस्था बनाई भाई। इनको कहा भाई मुस्लिम समाज एक उपरामटा है, हलवार परामटा उसका बड़ा लोग सरावे उसे, तो उन्होंने कहा हम उसे 3 के 3 दिन चलाओगे। कश्यप समाज का भी अलग वो है, कल त्यागी समाज का भी अलग वो था, इसमें कोई वो नहीं, सब अब अपना बैनर लगा कर अपना वो व्यवस्था, जो हमारे बाहर के अतिथि होंगे उन्हें कोई रहने की खाने की कोई वो ना हो जाए, कोई असुविधा न रहे, सब क्षेत्र पूरी सेवा भाव तो लग रहा। चौधरी साहब, मैं 1 मिनट में उस समय का बताता हूँ आपको कैसा दृश्य था उस वक्त। थोड़ा सा 3 द्वार उस वक्त बने थे। 100 फुट लंबा 20 फुट चौड़ा पंडाल था 1950 में। अच्छा। और 15 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा जो एक चौतरा बनाया गया था स्टेज नुमा, जिसपे अध्यक्ष की गद्दी थी ऊपर, और पीछे सफेद अक्षरों में लिखा था उस पर अंग्रेजी में, क्षत्रियजम स्टैंड्स फॉर जस्टिस एक्शन एंड ट्रूथ, जिसका मतलब है क्षत्रियत्व सत्य न्याय और कर्म के आधार पर आधारित है। ये उस पे पीछे लिखा हुआ था उस वक्त। और 3 प्रमुख द्वार बनाए गए थे। पहला द्वार चौधरी दानत राय द्वार था, दूसरे द्वार पर चौधरी सोलाल और रामकला बलखंडी का नाम था, तीसरा द्वार चौधरी छोटूराम द्वार था। ये 3 द्वार ऐसे ही नहीं बनाए गए थे, इन द्वारों की शोभा जबरदस्त थी और बड़ा विचार मंथन करके उस समय के बुजुर्गों ने ये बनाया था। और उस वक्त जो है औरतें उस गांव में गीत गा रही थी जब ये पंचायत चल रही थी, उससे पहले, कि हे भगवान गांव की लाज रखियो, कोई चीज टूटने ना पाए, किसी के अतिथि सत्कार में कमी ना हो, भोजन में कमी ना हो। और बहुत अद्भुत इंतजाम भोजन का घर घर में उस वक्त किया गया था इसमें। और उस वक्त पंडित जगदेव शास्त्री सिद्धांती जो है वो सम्राट के संपादक थे, उन्होंने भी इसमें लिखा था इसके बारे में। और ये जो प्रस्ताव पास हुए थे, 18 खापें उस वक्त थी, अब तो खाप बढ़ गई हैं, खाप चौधरियों की संख्या भी शायद बढ़ी होगी। तो कुछ एजेंडा मैं 10-20 सेकंड में आपको बताता हूं क्या क्या थे उसके एजेंडे में। उन्होंने कहा कि अब देखिए हमारे बुजुर्ग 1950 में सोच रहे हैं ऐसा कि कढ़ा नहीं हलवा, शादी में जो है कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, शादी बहुत छोटा आयोजन होगा, 5 बारातियों का होगा, दिखावा नहीं होगा, भाती को छोड़ के लड़के के विवाह में बाकी रिश्तेदार नहीं बुलाए जाएंगे, विवाह में मंडा नहीं होगा, विवाह की चिट्ठी जो है और टेवे और सगाई की जो चिट्ठी है वो रस्म है वो सब 1-1 रुपए से अदा होगी, लेन देन नहीं होगा, दहेज नहीं होगा। और वो कह रहे थे कि विवाह संस्कार में लड़के वाला ज्यादा से ज्यादा 3 तोले सोना, 50 तोले चांदी, और लड़की वाला 1 तोले सोना और 25 तोले चांदी जो है वो दे सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, इससे नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी उन्होंने कहा कि 51 रुपए अधिकतम दे सकते हैं, 1 रुपए से लेके अधिक से अधिक 5 सूती कपड़े, 5 बर्तन ये दिए जा सकते हैं जिनमें सोने चांदी के बर्तन ना हो, सामान्य बर्तन हो। गाय दी जा सकती है दान में अगर कोई परिवार समर्थ है और देना चाहे। और वो कह रहे हैं कि विवाह के पहले लड़की के बारे में पूरी जांच कर लें, परिवार के बारे में, लेकिन संस्कार के पश्चात छोड़ना पाप है। इस तरह की बात भी उसके एजेंडे में उस वक्त थी जो साहब। और आज समाज में चिंताएं बढ़ रही हैं। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया था कि शादी की आयु 25-26 साल की थी, उस वक्त बाल विवाह हो जाता था, तो इसी पंचायत ने रोक लगाई थी कि जल्दी विवाह नहीं होगा 25 साल से पहले किसी का। और कोथली की परंपरा बंद करने की बात कही थी उन्होंने कि आदर सत्कार करो पूरा, लेकिन ये जो कोथली में रुपए पैसे का कपड़ों का लेन देन होता है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह की बातें, अंतरजातीय विवाह की आपने बात की, तो इन जातियों का जिक्र है इसमें एजेंडे में। अच्छा। उसमें लिखा उन्होंने कि ये एक उस समय के प्रस्तावक थे कुंवर यशपाल सिंह एमए, उन्होंने प्रस्ताव उसमें रखा था। और अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय जातियां हैं जिनमें जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर, रोड, रवे, सैनी, त्यागी, जो एक समान जातियां हैं जो आपस में हुक्का बांटती हैं, उनमें रोटी बेटी का रिश्ता हो सकता है, इससे भाईचारा बढ़ेगा और अंतरजातीय विवाह हो सकता है। इस तरह की प्रगतिशीलता की बातें उस वक्त की पंचायत 1950, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, मैं आपको याद सौंपता भी हूँ इसको यहाँ पर।
और मैंने अपनी पीएचडी के दौरान यहीं से ही बालियान खाप से इसको मैंने उस समय इकट्ठा भी किया था, और मेरे बाद बहुत सारे लोग इस पे शोध भी कर चुके। तो चो साहब, निश्चित तौर पे आप जिस तरह की चिंता इस वक्त कर रहे हैं समाज को लेकर के, मैंने आज काफी बुजुर्गों से बात की, उनकी चिंता के केंद्र में ये बातें हैं, जो 80 साल 85 साल के बुजुर्ग हैं, कि परिवार टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, जातीय भेदभाव बढ़ रहा है, एक जैसे हुक्के वाली जातियों के बीच में भी। तो क्या ये सब चिंताएं इसके केंद्र में रहेंगी और इसमें कुछ समाधान तलाशेंगे, या आप कैसे देख रहे हैं इन चिंताओं को? नहीं, चिंता तो है, चिंता में तो कोई कसर नहीं। हम सुबह 5 बजे तक और रात के 10 बजे तक इन्हीं फैसलों में रहे। लड़की के छूट छूटा, लड़ाई झगड़े, कत्ल हो रहे, मार पिटाई हो रही। तो इस तरह की एक बेईमानी की प्रवृत्ति लोगों की ऐसी होगी, कोई किसी की मजबूरी में किसी का काम चला दे तो उसके पैसे के नाकरण की, पैसे नहीं देने की, वह भी एक लोगों की नीयत बनेगी। तो इस पर सब पे विचार करा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो 1-2% ही आदमी इस तरह की सोच थी कि भाई जो किसी पे तो कुछ पैसा ले लिया, किसी ने मुश्किल समय में मदद करी तो उसके सही समय पर उनके पैसे लौटाए जा और उसका एहसान जताया जब मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तो आज हम कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं, जो पहले वाली बात है कुछ लागू करी जा। और नशे की बात इतनी होगी कि बहुत ज़्यादा वो नशा होगा, 80-90% नशे के आदि हो गए, किसी का भेद खुल जा, किसी का नहीं है। तो हम जो अंदाज़ा लगा रहे 80% के करीब तो नशे की गिरफ्त में आज की युवा पीढ़ी आ गई। इस पर भी विचार विमर्श करा जाएगा। ऐसी नहीं है बात, अकबर नहीं होगा तो अच्छी बात तो चलनी चाहिए समाज में। कहीं किसी को एक दंड का भी रूप दिया जाएगा, जो कोई नहीं कुछ वो करता तो सामाजिक दंड किसी को वो करा जा। वो सामाजिक दंड समाज में उसका ध्यान रखा जाएगा, भाई इस परिवार में क्या कोई दंड दिया जा रहा है इस परिवार में, तो उसके अगर रिश्ते नाते में उसकी सामाजिक दृष्टि तय उस समाज का क्या महत्व है वे भी ध्यान रखा जाए। तो कोई चारों तरफ तो हम दबाव बनवाओगे समाज को सुधारने का। पहनावे पे है, आज के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये 18-28 के बीच के, ये जो यहाँ तक के नहकर पे रहे तो अच्छा नहीं लगता। मार्केट में भी इसी तरह से अपना एक पर्दा तो पर्दा ही है। हमारी लड़कियाँ हैं उन पर भी थोड़ा सा लगाओगे। कॉलेजों की ड्रेस है, ड्रेस कोड अच्छा रहे तो सब पे ही वो रहा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड की भी लिमिट रहे, कहीं ज़्यादा स्पीड में मोटरसाइकिल ना चलाओ। बहुत घरों के चिराग बुझ गए, एक का आधा बच्चा वो इसकी भेंट चढ़ रहा। तो बात तो सारी होगी। सरकार की सहायता में भी सरकार हमें क्या सहयोग करे, सरकार हमें हमारा इस्तेमाल, सरकार बनाने में ऑटो में हमारा इस्तेमाल कर रहे, हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या कहा जा, झूठे सच्चे मुकदमे ना हो, इसमें भी लोगों को जागरूक करा जाएगा। और विवाह शादी में जो शहरी विवाह है वे गांवों में थोपे जा रहे, गांवों में इस तरह के खर्चे हो रहे। जो हम ये देहात है जो जिनका गुजर बसर कम है, वे इस तरह का वो हो गया, उनमें जमीन बेच कर शादी कर रहे, वो कर रहे, कर्ज थे वो हो जा। तो हम लोग कर्जा शादी है बिल्कुल कम खर्चे में करो। जो कुछ कहनी मोटी मदद है उस परिवार की, जो परिवार हल्का परिवार है उसकी मदद करो भाई, इसकी मदद कर लो। और अच्छा लड़का रहे, तंदुरुस्त लड़का, स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, सामाजिक है, उसकी वैसे मदद कर दो, उसका कोई रोजगार करवा दो, कुछ वो। तो इस तरह के वही है, इसका उद्देश्य यही है, इसका सर्वखाप सर्व पंचायत का, सर्व समाज की। भाई फिर तो नहीं, शायद पता नहीं कब हो, हम रहे ना रहे वो तो अलग बात है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौ साहब, ये 7वीं पंचायत है और ये परंपरा रही है कि बालियान खाप उसका आतिथ्य करती है, चूँकि सोरम गांव में हुई हैं सारी पंचायतें, 1950 की, 52 की, और उसके बाद फिर
हमारे ही सामने दो पंचायतें हुई जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय में हुई। उन दोनों को हमने अखबारों में कवर भी किया उस हिस्से को। तो उनकी चिंता के केंद्र में भी ये सारे सवाल रहते थे और आपकी चिंता में भी ये सारे सवाल हैं। तो ये बदलाव आता क्यों नहीं? ये बदलाव की रफ्तार धीमी क्यों है? क्या नई पीढ़ी के साथ बुजुर्गों का जो संवाद है वो कमजोर पड़ रहा है? हाँ, है कमज़ोर। भाई हम आज के समय में जो पहला 60 70 80 साल पहले बात होगी, उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। एक हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वो है बातचीत, भाई उन्होंने इस तरह कह दिया कहीं भी शादी कर लो, किसी भी बिरादरी में कर लो, किसी में। तो ये शहर में अच्छा लगता होगा, ये जो गाँवों में है देहात में ये अच्छा नहीं लगता। तो हमने भी नहीं सोचा वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम भी थोड़ा सा अपने को बदलाव करें। बहुत नुकसान होगा किसी दूसरी गैर बिरादरी में लड़की या लड़का शादी कर ले तो बड़ा मुश्किल हो जा, उन्हें वे परिवार बर्बाद ही हो जा, चले जा गांव छोड़ के, भाई तेरी लड़की ने या तेरे लड़के ने इस तरह का वो कर लिया काम। तो हम उसमें कुछ बदलाव चाह रहे। एक उसमें जो सामाजिक मोहर है, जो समाज की मोहर है, मैं उसमें लगा दी जाएगी। भाई हमने 16 17 18 जौन सा भी दिन फैसले का सुनाने का होगा, ऐतिहासिक दिन होगा वो, और उसमें हम ये कह देंगे भाई ये हमने आज तो इतनी जो जाति है बिरादरी है इनमें हमने ये रिश्ते नाते खोल दिए। कोई दबाव नहीं, एक सामाजिक मोहर लग जाएगी, कोई फिर वो नहीं रहने की। अगर भाई फला की लड़की ने वहाँ शादी कर ली तो एक उसे हम दिखा सके एक वो है भाई ये रिश्ते नाते खुल रहे, तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। मार काट हो जा, जो इस तरह के हो जा, अपनी प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा के लिए बच्चों का कत्ल कर दे, तो उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इस बात के लिए हम ऐसी बात नहीं, समाज के साथ साथ हम भी चलने का वो बना रहे। हाँ ये तो है, खैर एक गोत्र में तो शादी हो तो बचाव हो रहा, पर एक आधी % इस तरह का कर ले उसमें बड़ा नीचा देखना पड़े। एक गोत्र में जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते। तो इसका हो कि बहुत कुछ निर्णय लिए जाएंगे, बहुत अच्छे विद्वान आएंगे, उनकी सुलह मशवरा ली जाएगी, कुछ उन पर मोहर लगेगी भाई ये बड़ा, जैसा आप लोगों ने ये बड़ा संजो के कहीं से इकट्ठा करा जो 1950 का 51 का यू, तो ये मतलब कितना अच्छा लगा। ये 75-76 साल पहला आज पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा कि भाई यहाँ की कुछ रिकॉर्ड आतू लगा, तो कुछ ही हो जाएगा, कुछ जो इसमें 2025 में निर्णय लिए जाएंगे ये बहुत ऐतिहासिक होगा, और भी ज़्यादा इसे संजो कर रखेंगे। और उन्होंने कह रहे हैं हमारे बड़ों ने हमारे बुजुर्गों ने इस तरह का एक निर्णय ले रखा। जो साहब मेरे पास पिछली 2 पंचायतों के एजेंडे भी हैं जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय में हुई जी। और उनकी चिंता के केंद्र में भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या लगातार रहती थी। मेरे पास बहुत सारी अखबारों की कटिंग्स में पलट रहा था, अखबार पुराने देख के एक संग्रह मेरे पास है, उसमें बार बार ये सवाल उठाते थे कि ये ठीक नहीं है। तो क्या इस बार कुछ तस्वीर में बदलाव आया है? ये समस्या अभी बनी हुई है क्या? इस पे भी कोई चिंता होगी वहाँ? नहीं, या तो बन रही, ऐसी बात नहीं, या तो बरकरार इन हम समझा भी रहे इधर जो या युवा पीढ़ी है इन्हें समझा रही है इस तरह की वो ना करो। और एक शादी विवाह की बात 25 साल तो हम घटाओगे इसे, वैसे ली तो सुलह जाएगी, पर 25 साल उम्र ज़्यादा हो जा, ये जो बालिक हो जा 18 साल में, तो इसका 18 19 20 21 इसका वैसा हम वो नहीं भाई हम थोप रहे या बात या होगी, ये सुलह ले जाएगी तो इसमें उम्र घटा होंगे, इसे काफ़ी उम्र हो जा। क्योंकि वोट डाल सकता है आदमी, नौकरी पे जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो 18 साल में। हाँ, शादी की जब जिम्मेदारी आ जा तो थोड़ा सा एक दबाव हो जा जी। अगर भाई अगर तू कहीं कुछ गलत करेगा तो तेरी घरवाली है, घर तनाव होगी वो करेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हम कुछ भी हो हम समाज को सुधारने का हर प्रयास करेंगे।
युवा पीढ़ी को भी इनकी भी सुनेंगे समस्या। युवा संवाद यहाँ से हो बल्कि मुझे यहाँ से इस किसान भवन में युवाओं की भी भाई किसी की क्या मजबूरी है, इस तरह का कोई तनाव में कहे, नशा तनाव में करे तो इनकी भी बुद्धि जागे। इनके हम नहीं कहते कि भाई युवा है इस तरह तो नशा कर रहे, इनकी भी बुद्धि जागे। युवा देश की रीढ़ है, किस तरह से युवाओं को बचाने का हमारा सबकी जिम्मेदारी है। किसी को पैसे की कमी है, रोजगार की कमी है, या क्या किस उसका तनाव में है, तो हर पहलू पर विचार करे जाएगा कोई। और उन्होंने कि भाई यही आखिरी वो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। छोटी मोटी तो होती रहेगी, छोटी मोटी कुछ भी बात हो समाज सुधार के, छोटे मोटे तो चलते रहे, पर ये बड़े स्तर का है मामला, ये बहुत बड़ा बीड़ा है। यू इसे जो है जिम्मेदारी है इन लोगों की, ये बीड़ा उठाया इन्होंने। और खास करके जब बालियान खाप, ये तो सबसे बड़ी तो है बातचीत, ये खाप एक इकट्ठी खाप है यहाँ। इसे कुछ आदमी और तरह से ले रहे भाई, इन्हीं पे क्या है बात भाई। कितना बड़ा यहाँ से इंतजाम है इन लोगों का, कितनी बड़ी वो है, कितनी प्रतिष्ठा की बात हो जाए भाई, हम इसमें कोई वो ना हो जा, तो सब अपनी जिम्मेदारी मानने। 1950 में महिलाएं गीत गा रही थी, हाँ, ये भगवान हमारी लाज रखियो। हाँ नहीं, उस समय पे तब संसाधन भी सीमित थे। 15,000 की भीड़ उस समय, लिखा है उसमें कि 15,000 लोग जुटे थे। हाँ उसमें नहीं, इतने तो बहुत ही आदमी थे, ये तो लाखों के बराबर थे। उस समय में जनसंख्या भी कम थी, लोगों पे साधनों की भी कमी थी, यातायात का भी इतना वो नहीं था। और आज तो बहुत कुछ है, आज तो सिर्फ इंतजाम की वो है बातचीत, व्यवस्था बनाने की है बातचीत। और मतलब खाने पीने की तो वहाँ से कोई वो नहीं रहने की, ये तो यहाँ से इसे रघुकुल की भूमि पे, ये रघुकुल है जो बालियान खाप है, ये रामचंद्र जी के वंशज है हम यहाँ सब, रघुवंशी है। तो यहाँ सब पहले तो ही वो रहता आया, यहाँ से कोई इस तरह की वो नहीं है। और कुछ भी कोई भी ताकत हो में फिर यहाँ से आकर डोन हो जा, तो ये हमने कई बार आजमाया, तो इस तरह के वैसा आज के ज़माने में ऐसे तो नहीं करते, पर फिर भी बहुत कुछ है यहाँ की भूमि में। और बहुत और खाप भी यहाँ से सब सहयोग करेंगे, बहुत सबके भंडारे लगेंगे, ये कोई जाति बिरादरी की बात नहीं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चौधरी साहब। आप लगातार तैयारियों के लिए बैठक कर रहे हैं।